ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने मीठे मीठे नए बच्चों से कह रहे हैं, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नए नए पॉइंट बुद्धि में आएंगी। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है, क्योंकि सागर मंथन हुआ था ना, तो जितना मथे थे तभी तो विष भी निकला था और रतन भी निकले थे, अमृत भी निकला था ना। तो ये ज्ञान को जितना मथेंगे, देखो दूध दूध कीमती है, उससे कीमती है दही, दही से कीमती दही से कीमती मक्खन, और मक्खन से कीमती है घी। जितनी बार उसको मथा जाता है ना, उतना वो कीमती बन जाता है। तो बनना है ना सबको, अपनी कीमत बढ़ानी है ना। जब स्वयं भगवान आ गए तो फिर क्या बात है। तो एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नए नए पॉइंट बुद्धि में आएंगे। प्रश्न है बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सुनिए ध्यान से। अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली पॉइंट, एक भगवान जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरा, संग की संभाल करो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। क्योंकि संग का रंग संग तारे और कुसंग बोरे डुबाए। तो हमको देखना है कि किसका संग करना है। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते हैं कि यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में बहुत बड़ा महल बन रहा है, तो उसमें कितने गिट्टी मिट्टी ईंटी सीमेंट, कितना गारा, क्या क्या नहीं किचरा फैला रहता है। तो किचरे तो आएंगे ही, क्योंकि महल तैयार हो रहा है ना, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है। ओम शांति। एक ही बेहद का पिता बेहद के बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो सब सुनो, पढ़ो भी। लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते हैं दुनिया, लेकिन वो कौन पढ़ता है? शरीर पढ़ती है, आत्मा नहीं पढ़ती। आत्मा तो ये सत्य ज्ञान सुनती, क्योंकि यह ईश्वरीय पढ़ाई, आत्मा में संस्कार जा रहे हैं। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है, बाकी दुनिया में किताबें तो ढेर के ढेर है। तो एक से सुनो, वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही तो कल्याण समाया है। बाबा तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ पिता को याद करो और सृष्टि के आदि में अंत का ज्ञान जो मैं सुनाता हूँ वह धारण करो। ये भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद रहे। मूल वतन अपना घर तो वही है ना, हम कहाँ से आए हैं? हमारा निज घर, खास घर कौन सा है? परम धाम, जहाँ आत्माएं परमात्मा के संग रहती है, अपने माता पिता के संग। तभी तो आरतियों में क्या गाते? तुम ही हो माता पिता, तुम ही बंधु सखा, गाते हैं ना। सब कुछ आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा है, बाकी शरीर के नाते रिश्तेदार हमने हर जन्म अलग अलग नए नए बनाए हैं ना। आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। बाबा हमको ऊंचे से ऊंचा पिता आकर ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जहाँ किताब आदि की जरूरत ही नहीं है। यहाँ वो किताब नहीं जो दूसरे जन्म पढ़ सके। ये तो हमारा अंतिम जन्म है, पता है ना, ये हमारा अंतिम जन्म है। और इस जन्म ओरली हम पढ़ते हैं और आत्मा में धारण करते हैं, क्योंकि अमर कथा भी यही है। अमर कथा जिसे स्वयं अमरनाथ बाबा पार्वतियों को अमरनाथ की गुफा इस संगम युग में बैठ के सुना रहे, अमर लोक ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए बाबा हमें नर से नारायण बनने की शिक्षा भी देते हैं। ईश्वर पढ़ाएंगे तो साधारण पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे ना, वो पढ़ाई पढ़ाएंगे जो नर नारायण बने और नारी श्री लक्ष्मी बन जाए, है ना, वैसा बनना है। तो तुमको पढ़ना भी और औरों को पढ़ाना भी है। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, टॉपिक्स पॉइंट आदि निकलते रहती है। हर दिन बाबा मुरली तो चलाते ही है ना। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। अब ये मुरली मंथन किसका है? क्योंकि हम आत्माएं कहीं भी बैठते हैं ना, बिगड़ कुछ अच्छी बातें बताए समझाए चैन नहीं है, क्योंकि घड़ा जो भरता है तो छलकता ही है ना, बात पक्की। तो एक बाबा जो आकर सुनाते हैं, ये नॉलेज हमको औरों को भी देना है। भक्ति मार्ग में कितनी किताबें हैं, विलास से भी आती है। हाँ, बाकी सत्युग में कोई किताबें आदि नहीं होती, ये सब है कलयुग की सामग्री। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो ना, हॉस्पिटल, जेल, जज, वहाँ सत्युग में कुछ नहीं होंगे। हॉस्पिटल कहाँ होंगे? जहाँ कोई बीमार होगा वहाँ ना होंगे। सत्युग में तो कोई बीमारी नहीं होगा। जेल भी नहीं होगा जो गलत काम करे, जज भी नहीं होगा सजा सुनाए, कुछ नहीं होगा वहाँ। डॉक्टर भी नहीं होंगे वहाँ। वह दुनिया ही दूसरी दुनिया है।
दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क हो जाता है। अब हम लोगों ने सुना था कि स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे पाताल में है, लेकिन बाबा ने आकर सच बताया कि स्वर्ग नरक यही है, भारत में ही होता है, और दिल्ली ही स्वर्ग की राजधानी बनेगी। है ना अद्भुत ज्ञान। तो दुनिया तो यही है, बस नई और पुरानी होती है, उसी से फर्क हो जाता है। पुरानी हो गई तो नरक, और नई दुनिया है तो स्वर्ग। हम्म। आज भी कुछ शरीर छोड़ते हैं तो सब क्या कहते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी के लिए कह देते कि वो ब्रह्म में लीन हो गया, निर्वाण चला गया, ना मोक्ष मिल गया। नहीं होता। भगवान ने बताया मोक्ष किसी को नहीं मिलता। मतलब कोई शरीर जन्म मरण से ऊपर उठ जाए, नहीं। जन्म मरण से ऊपर सिवाय शिव बाबा के कोई नहीं है। सभी को जन्म लेना पड़ा है। निर्वाण में तो कोई जाता नहीं, सब जाएंगे एक बार बाबा के साथ, शिवरात्रि, शिव की बारात बनकर या साथी बनकर। तुम जानते हो ना ये रुद्रमाला कैसे बनी। रुद्र है शिव, तो शिव की माला भी बन रही है। आत्माएं शिव को पहचान रहे हैं तो शिव की माला में आ रहे हो। और विष्णु की माला बनती है स्वर्ग में। जब श्री विष्णु की राजधानी में तुम पहुंचोगे ना स्वर्ग में, तब विष्णु जी की माला बनेगी। ठीक है। यह बात तुम बच्चे जानते हो, तो तुम्हें सबको बताना भी है। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, वो औरों को देनी है ना। तो आप समान बनाना है ना, अपने से भी ऊपर उठाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबार भी सवेरे पहले निकलती है, ये तो कॉमन बात है। और पहले पहले अखबार ना 1-2 रुपए में मिलती थी, पता है ना, शुरू में पहले। लेकिन अब तो अखबार चलिए 4 से 5 रुपए हो गए। लेकिन यह बात जो बाबा जी मुरली का अखबार रोज रोज देते हैं ना सुबह सुबह, इसकी तो एक एक बात लाखों रुपए की है। इसकी कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता। एक एक रत्न लाखों की है, तो इस मुरली रुपये अखबार की कितनी कीमत हो जाएगी, करोड़ों अरबों। है ना। तो बस वही बात है, क्योंकि जीवन हमारा इतना माला माल हो जाएगा। और हाँ, कोई है कि अच्छी तरह समझते हैं और कोई समझते ही नहीं, कम समझते हैं। तो समझने समझाने का भी तो हुनर होना चाहिए, जिससे नई दुनिया में पद मिलता है। तो जो जितनी अच्छी रीति समझाएगा उतना ही ऊंचा पद पाएगा। तो ये चांस सबके लिए खुला दरबार है, मार्जिन बहुत है। विचार सागर मंथन करने में एकांत चाहिए। राम तीरथ के लिए बता, स्वामी राम तीरथ। चलिए आज बाबा ने उनको याद किया, बहुत महान थे। उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैंने कुछ नोट किए हैं, आप लोग को बताती हूँ। इनको वेदांत के ज्ञाता कहते थे। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1873 ग्राम मुरलीवाला में हुआ था। मुरली के बच्चे थे, मुरलीधर बाबा के। इनकी पत्नी शिवोदेई अध्ययन के क्षेत्र में, इन्हें 10 रुपए का स्कॉलरशिप भी मिलता था। मैथ के थे ना राम तीर्थ जी, गणित में हाईएस्ट मार्क्स लाकर उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर भी बन गए थे। हाँ, लेकिन उनका गणित के साथ साथ, साइंस के साथ साथ अध्यात्म की तरफ रुझान था। 1885 में उन्होंने भक्ति पर भाषण दिए, और 1898 में ऋषिकेश के समीप ब्रह्मपुरी में गंगा जी के तट पर पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष के पूर्णिमा के दिन एक गुफा में उन्होंने तप किया, और वहीं पर उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, अपनी आत्मा का दर्शन हुआ। 1901 के मथुरा में धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसी समय टिहरी के एक राजा थे कीर्ति शाह, जो कि एकदम नास्तिक थे। तो इन्होंने जब ज्ञान सुनाया तो उनके पक्के आस्तिक बन गए, और राजा ने उन्हें ज्ञान व वेदों का प्रचार प्रसार के लिए जापान भी भेजा। 1902 में ये धर्म प्रचार के लिए, भक्ति के भाषण के लिए, वेदों के ज्ञान के लिए 1902 में अमेरिका भी गए थे, और धर्म शिक्षक के रूप में प्रख्यात हो गए। इसके पहले 1883 में विवेकानंद जी शिकागो गए थे। ये भाषण तो सबको पता है कि उन्होंने बहुत प्रभावित किया था सभी को। ये सांप्रदायिकता पे भाषण देते थे, और इनके मतलब में था, इनके नज़र में, कि धर्म किसी संप्रदाय की चीज़ नहीं है, बल्कि धर्म तो धारणा करने की चीज़ है, और सभी को एक समान सम दृष्टि रखने की चीज़ है। ये राम तीरथ जी कहते थे। और इनके बारे में एक और बात है, इनको लोग पागल भी बोलते थे, क्योंकि अपने धुन में रहते थे। तो पता है क्या बोलते थे, कहते थे ना, इस बिगड़े दिमाग में अमृत के लच्छे हैं। मतलब मेरे बिगड़े दिमाग में अमृत के लच्छे हैं, हम पागल ही सही, क्योंकि पागल ही अच्छे हैं। है ना, बड़ी बात। उनके बारे में एक और प्रचलित कथा है कि एक बार वे किसी साधु से मिले, तो साधु उनको बोल रहा है कि तुमने क्या प्राप्त किया ज्ञान में। मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त किया। क्या किए? तो हम इस गंगा नदी देख रहे हो, इस पर मैं चल कर पार कर सकता हूँ, एकदम नाव की तरह चल जाता हूँ। तो अच्छा, इसको पाने में अपने कितने साल में पाया? तो 40 वर्ष लग गए। अच्छा, चल के दिखाओ। तो ये एक बार चल कर गया उस पार, फिर दूसरी बार लौट कर भी आ गया। तो रामतीर्थ बोले कि तुमने इतना बड़ा साधना किया, 40 वर्ष लगा दिए इसमें, जो कि तुम 4 आने में पार कर सकते थे। 2 आने नाव से इधर जाने की, और 2 आने नाव से उधर जाने की। 4 आने की चीज में तुमने 40 वर्ष लगा दिए।
अगर कहते हैं ना कि तपस्या को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए तुमने इतने जप तप किए, इतना मतलब तुम ये किए, हाँ, तुमने तप किए, लेकिन मुक्ता फल तुमको चाहिए था, मोती चाहिए था, लेकिन तुम कंकड़ पत्थर ही लेकर आए। तो ये बात है राम तीरथ जी की। तो बाबा ने उनको याद किया, तो हम बच्चों ने उनके बारे में पता लगाया। फिर आगे बाबा समझाते हैं ये ड्रामा बना बनाया है। हाँ, कभी कभी ब्रह्मा बाबा सोचते थे कि ड्रामा में कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही, समस्याएं आ रही है, लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान उवाच, ये ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता, मेरे ऊपर तो कोई है भी नहीं। मनुष्य तो कह देते कि भगवान तो क्या नहीं कर सकते, मुर्दे को जिंदा करते, तो भगवान खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बना बनाए खेल है, विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी हो सकता है ड्रामा में, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे मत समझो कि भगवान की भावी, समझो कर्म की भावी। भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि से चलो, अगर कुबुद्धि की ओर जाओगे तो ईश्वर क्या करेंगे। हाँ, अच्छा देखो, भगवान के हाथ में होता तो समझो किसी ने शरीर छोड़ा, तो उनके हाथ में तो भगवान सच में बचा लेते। हाँ, बचा लेते। तो दूसरे के घर में भी कोई मरता तो वो भी तो खड़ा होता, भगवान मेरा भी बचाओ, तुमने उसको बचाया है। तब तो जन्म मृत्यु मृत्यु नहीं होता, तो फिर जन्म कहाँ, सारा सृष्टि चक्र का सारा नाटक ही डैमेज हो जाता, डिफेक्टिव होता ना। इसलिए बाबा ने सब कुछ कर्म को दे दिया, कर्म ऑटोमेटिक मोड में, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पलक झपकते ही तुम्हारा तैयार हो जाएगा। कई तो बहुत उल्हाना देते हैं कि साधु लोग किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते, चिता से भी उठ जाते हैं। कई बार हमने सुना है कि चिता पर से कोई व्यक्ति उठ गया, कोई कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, कोई कहेंगे गुरु ने लौटा दिया। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ये सबको ड्रामा में नूद है, वही होता है जो लिखा हुआ है, उसको लौटना था, चिता पर से लौट गया, तो इसमें क्या बात है। हाँ, ड्रामा की भाभी, ईश्वर की भाभी मत कहना, सच्ची बात बोलो। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं हूं विदेही, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाबा समझाते हैं, कोई कोई समय तुम बच्चों को, फिर ये ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं, दादा भी समझाते हैं, है ना। कितनी वंडरफुल नॉलेज है ना। लेकिन हाँ, बाबा ने एक बात क्लियर किया है कि टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देते हैं, कुछ कम कर देते हैं ताकि उनमें अहंकार ना हो, समझा। नहीं तो वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ रहे, बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। तो कोई कोई तो कहते हैं कि बाबा की वाणी रोज ही चलती, रिपीटेशन होती है, तो बाबा इसको कह रहे, बाबा ने बोला अरे नए नए बच्चे भी तो जुड़ते जाते हैं, तो वो पॉइंट उनके लिए नहीं है, आपके लिए पुरानी, लेकिन बाबा इसको बोल रहे पुरानी पॉइंट है। पुरानी पॉइंट में बाबा एक बात रिपीट करते हैं कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तो क्या कोई इस बात को कर पाया है, धारण कर पाया है, अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को आत्मा समझो, सबसे प्रेम से रहो, कोई बातें भी हो रही उसको लेट गो करो, खुश रहो, खुशी बांटो, खुशी फैलाओ, एक सेकंड में कपड़ा गीला ना करो, कोई है ऐसा। तो हमारे लिए तो हर दिन नई पॉइंट है, कोई रिपीटेशन तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि हम जो उसको पार कर जाए, उसको पास कर ले तभी तो होगा। हाँ, और एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है, अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है, ये भी बाबा ने समझाया है। अनेक प्रकार के मार्क्स है ना, कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान देने का प्रबंध करते रहते हैं, भगवान ही उनको मिलाते हैं ना, तो उनको भी फल मिल जाता है। बाबा सब बातों के अनुभवी हैं। बीमारी आदि भी सबको होती है, लेकिन हाँ, कोई बीमारी में भी मन को रोगी नहीं बनाते, और कोई बीमारी हुआ तो सबसे पहले मन रोगी हो जाता, अरे हम तो बीमार हैं, मूंझ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाबा जो सुनाते पढ़ाते वही सुनो व पढ़ो, क्योंकि यह आत्मा की नॉलेज है, बाकी शरीर की पढ़ाई तो हमने जन्म जन्मांतर बहुत पढ़ी। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो, किसी भी बात में संशय मत उठाओ, लोग भल क्या भी कहेंगे, ड्रामा पर अटल रहो, मत कहो कि ईश्वर ने ऐसा दुख दे दिया, ईश्वर ने ऐसा जुल्म कर दिया, नहीं, सब ड्रामा में लिखा हुआ है, आपके कर्मों के अनुसार कर्म श्रेष्ठ करो तो भाग्य श्रेष्ठ ऑटोमेटिक हो जाएगा। वरदान है अथॉरिटी वन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आज मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं आत्माओं को की सेवा कर रही थी, उन्हें मैंने कहा था, मैंने बाबा ने बुलवाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। देखिए बाबा ने 29 तारीख की वाणी में मुरली भी चला दी। अथॉरिटी वन, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो सर्वशक्तिवान बाबा द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से अपना कार्य में लगाने चाहो
वैसे ही रूप से शक्तियाँ आपके सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर लेती है। जैसे अभी-अभी शीतलता के रूप है, अभी-अभी जलाने के रूप है, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने के अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान ही कर सकते हो। अब हमको चाहिए सहन करने की शक्ति। वहाँ पे आपने समाने की शक्ति कर ली, वहाँ पे आपने निर्णय करने की शक्ति कर ली, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो शक्ति को जिस वक्त जैसी आवश्यकता है ऐसी शक्ति का आह्वान कीजिए और उससे कार्य लीजिए। यही है मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी। ये मंथन सुनते रहेंगे, बाबा का परिचय मिल जाएगा। आप सब फील कर लेंगे कि हाँ सच में भगवान आ गए आत्मा का कल्याण के लिए, तो आपको शक्तियाँ बाबा से मिलती रहेंगी। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य आप हिम्मत करके आगे बढ़ते हो, सभी को भगवान का परिचय देते हो, कुछ दिस दैट नहीं करते, इन विन में नहीं जाते, इफ मट बट परंतु किंतु में नहीं जाते, तो वहाँ सफलता हुई पड़ी, क्योंकि ईश्वर का काम है ना, कराने वाले तो वही है, हम लोग तो बस हाथ है, उनके हाथ उनका माइक, काम तो वो ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, मस्त हो, संपन्न हो और भरपूर रहे। ओम शांति।